हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के सेशन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब होता क्या है। तो जो मेंडल है ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसने पहली बार सवाल उठाया कि कैसे जो हमारे ट्रेड्स है, हमारे कैरेक्टर है, वो पास ऑन होते हैं। कैसे डिसाइड होगा कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे रिलेट हो भी सकता है या नहीं। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। यानी सीधी सी बात है, क्या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड करता भी है या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इस चक्कर में क्या हुआ है, आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म हुआ है। तो जो मेंडल था उसने किस पे स्टडी की थी, उसने स्टडी की थी पी प्लांट पे। तो यहाँ पे मेंडल ने सपोज कोई दो कैरेक्टर चूज की। फॉर एग्जाम्पल कौन से, एक तो हाइट ले ली प्लांट की और दूसरा कलर ले लिया सीड का। अब हाइट जो है वो कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेड्स क्या है, टॉल एंड डॉर्फ। और अगर मैं कलर की बात करूं मेरे सीड की, तो वो है येलो एंड ग्रीन। यहाँ तक बात समझ आई। तो मेरे हाइट और कलर क्या है, कैरेक्टर, और टॉल डॉर्फ येलो ग्रीन क्या है, हमारे ट्रेट्स है। तो अब इसने क्या किया, हमेशा मेंडल का रूल है कि वो प्योर पेरेंट लेगा। अब पहले तो हमको अल्फाबेट्स चूज करने पड़ेंगे। तो हाइट के लिए जो भी डोमिनेंट है उसका अल्फाबेट लेना पड़ेगा। तो टॉल का टी लेंगे और कलर के लिए येलो का वाई लेंगे, क्योंकि येलो क्या है, डोमिनेंट है। यानी टॉल एंड येलो ये दोनों डोमिनेंट है, और जो डॉर्फ एंड ग्रीन है वो रिसेसिव है। यहाँ तक बात समझ आई। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल्स चलेंगे तो प्योर टॉल को कैसे हम डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, क्योंकि यहाँ पे प्योर है। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, एक जैसा, हेटेरो नहीं। फिर जो हमारा प्योर डॉर्फ है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर जो हमारा येलो रहेगा इन द प्योर फॉर्म, क्योंकि वो डोमिनेंट है, हम वाई चूज करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और अगर हम ग्रीन चूज करेंगे ना प्योर फॉर्म, जो कि क्या है, एक रेसेसिव ट्रेट है, दैट विल बी स्मॉल वाई। अब यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो ये हमारा बेस है फॉर अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करेंगे। तो हमको सबसे पहली बात तो बहुत अच्छे से पता है कि मेंडल ने जब भी क्रॉसिंग की स्टार्ट की थी उसने हमेशा प्योर पेरेंट्स चूज किए। यानी प्योर डॉर्फ को वो क्रॉस करेगा प्योर टॉल के साथ। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास टॉल येलो है जिसको आप क्रॉस कर रहे हो डॉर्फ ग्रीन के साथ। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक को देखोगे, टेक्स्ट बुक में उन्होंने कलर के साथ साथ शेप को चूज किया। मैं अलग एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, ऐसा ना हो जाए कि आप बस रट्टा मार रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने फिनोटाइप तो लिख दिया। अब इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई, क्योंकि टॉल येलो है और वो डॉर्फ ग्रीन के साथ क्रॉस हो रहा है, यानी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो अब यहाँ पे अगर हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि ये प्योर पेरेंट्स है, ये एक ही टाइप का गैमेट बना पाएंगे, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों की ही नहीं है। तो पहले वाले से आपको सिर्फ कैपिटल टी कैपिटल वाई मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था सिर्फ कैपिटल टी क्यों मिला था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कैरेक्टर था। यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। और डॉर्क ग्रीन से क्या मिलेगा हमको, स्मॉल टी स्मॉल वाई। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब कल को जब ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, हम इनको क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो बच्चा पैदा हो रहा है, ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है, वो उसका जो जीनोटाइप है, यानी कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक पेरेंट ने कैपिटल टी दिया है, एक ने स्मॉल टी दिया है, एक ने कैपिटल वाई दिया, एक ने स्मॉल वाई दिया है। तो अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं, यानी जेनेटिक मेकअप, ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो इसका जेनेटिक मेकअप रहेगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। देखो बात को समझो, कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव एलील है। अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जो रेसेसिव होता है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और अगर हम इसके फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी टॉल येलो। यानी हम लोगों को सिमिलर रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं F1 जनरेशन के, जैसे कि हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिले थे। तो वापस से वही क्वेश्चन है कि फिर डॉर्फ ग्रीन का क्या हुआ, और उसके चलते जो हमारा मेंडल भैया है वो क्या करेगा, F2 जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। उसके लिए F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको पेरेंट ट्रीट करेगा। तो इसका F2 जनरेशन हम निकालेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।